स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल के तहत रविवार को जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ करते हुए राज्य मंत्री गन्ना विकास और चीनी मिले सुरेश पासी ने कहा कि अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी जनपद के साथ विकास के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भी जुटी हुई हैं और इसी क्रम में आयोजित होने वाले इस तरह के स्वास्थ्य मेले में क्षेत्रीय जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि उत्थान सेवा संस्थान और KGMU के प्रयास से ही जपाइगो संस्था के सहयोग से इस तरह के मेले में जनपद के हर तहसील पर समय समय पर आयोजित होते हैं। वहीं इस मौके पर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि यहां आज आयोजित जन स्वास्थ्य मेले के पर्चे को लेकर KGMU पहुंचने वाले मरीजों को सीधे सेवाएं प्रदान करेंगे। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि इस तरह का जन स्वास्थ्य मेला जिले की चारों तहसील में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि अगर मेला 28 नवंबर को तिलोई में आयोजित होगा। डॉक्टर वेद प्रकाश की टीम में डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर आयुष्मान, डॉक्टर वासुदेव, डॉक्टर मंजू वर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञों ने मरीजों का प्रशिक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, ACMO डॉक्टर नवीन मिश्रा, जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप तिवारी, डॉक्टर महेंद्र नाथ त्रिपाठी, डॉक्टर शैलेंद्र बाथम, डॉक्टर मंजू, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर मनु विशेन, डॉक्टर इला, डॉक्टर प्रवीण ने उपस्थित होकर लोगों से परामर्श में सहयोग किया। सपा से अलायंस करने के बाद राजभर का जिन्ना प्रेम जागा और उन्होंने कहा अगर जिन्ना प्रधानमंत्री होते भारत के तो बंटवारा ना होता। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी विधानसभा 2017 में आप लोग जानते हैं कि इस सीट पर तो सपा कांग्रेस के अलायंस था। यहाँ पर सपा नहीं लड़ी थी, 17 में कांग्रेस लड़ी थी और वो कितना भी अलायंस कर लें, ठीक है ना। इसलिए वो सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अब चोरों की सरकार आने वाली नहीं है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी संत हैं और चाणक्य ने कहा था कि जब कोई संत जो है राजा होता है तो जनता को पूरा न्याय मिलता है। आज उसी का उदाहरण है कि सन्यासी के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और जनता को पूरा न्याय मिल रहा है। गुंडागर्दी जो थी पूरी तरह समाप्त है, भ्रष्टाचार जो था वो समाप्त है और विकास कार्य तेजी के साथ हो रहे हैं। यहाँ के पूर्व सांसद जगदीशपुर विधानसभा की बात करें तो 2017 से अब तक हमारे जगदीशपुर विधानसभा को 5 विद्यालय मिले, 2 12 टेट की ITI, एक महिला बालिका डिग्री कॉलेज, एक इंटर कॉलेज बहुतवारा में और एक हाई स्कूल विद्यालय अपने रस्तामू चौराहा। कृषि विज्ञान केंद्र मिला, सद्भावना मंडप मिला, होटल मैनेजमेंट विद्यालय मिला, ड्रामा सेंटर मिला और फायर स्टेशन कमरौली थाने के जस्ट पीछे 6 पुलिस चौकी मिली। अयोध्या से जगदीशपुर तक 4 लाइन मिली। गोमती नदी पर 3 पीपे के प्लाटून पुल, पन्नी में, नांदी में और पिछुती में, और 3 पक्के पुल जो पाली में 29 करोड़ की लागत से बन रहा है। अयोध्या से जगदीशपुर जो 4 लाइन बन रही है तो गोमती पर डबल पुल इसके साथ बन रहा है। अभी 2 किसान कल्याण केंद्र मिले हैं। 3 पावर हाउस बनकर जनता को सेवा दे रहे हैं। टाड़ा में, सत्थिन में, वारिसगंज 2 पावर हाउस और पाली और संभई में सैंक्शन हो गए हैं जो बनने जा रहे हैं। तो लगातार जो जनता को जिन चीज़ों की आवश्यकता 1947 से थी, नहीं मिल पा रही थी, वो मिली। 65 चौराहों पर हाई मास्ट लाइटें लगकर रात में उजाला दे रही हैं। जहाँ पर सब्जी मंडी सप्ताही लगती थी वहाँ पर उजाला दे रही हैं। 14 महापुरुषों के नाम से गेट बने, 13 फिर सैंक्शन हो गए हैं, बनने जा रहे हैं। तो लगातार मैं का कार्यक्रम था यहाँ पे जन स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। किस प्रकार का आज कार्यक्रम था? देखिए, लगातार हर संडे को मेले का आयोजन चल रहा है जनपद में और इसी कड़ी में कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जाए और कैसे हम लोग जो विशिष्ट सुविधाएं हैं टर्शरी केयर सेंटर्स पे, उन सुविधाओं को किस तरह से टेली मेडिसिन के माध्यम से और कैंप के माध्यम से जो आमजन हैं, जो गरीब हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टर्शरी केयर की सुविधाएं जो KGMU जैसे संस्थान है वहाँ को उनको किस तरह से एक गरीब के द्वार पर लेकर के आएँ, इस तरह के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं,
जिनमें जपाएको है, जिनमें मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है और उत्थान सेवा समिति जो यहाँ की लगातार सेवा के कार्यों को कर रही है। ऐसी तमाम लोग जिला प्रशासन की तरफ से हमारे सीएमओ साहब जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और लखनऊ से यहाँ पे माननीय मंत्री जी का भी यहाँ पे सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है सभी को। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही जो आपने देखा होगा कि बेहतर तरीके से इस कैंप का आयोजन हुआ है, मेले का आयोजन हुआ, जिसमें छोटी छोटी जांच से लेकर के तमाम बड़ी बड़ी विशिष्ट जो बीमारियाँ के विशिष्ट इलाज की व्यवस्था है उसको किया गया है। साथ ही साथ ये भी हमने कहा है कि जो लोग यहाँ पर उपचार करा रहे हैं, यहाँ पे जिनका पर्चा बना है, उनको यदि आगे लखनऊ में अगर आवश्यक होगा उनका फॉलोअप और उनकी जांच और इलाज के लिए वहाँ पर भी उनको लाइन नहीं लगने देंगे। इस तरह की व्यवस्था हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको त्वरित तौर पर। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है कि उनका कहना है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, किसी व्यक्ति का तन स्वस्थ है तो उसके में ही स्वस्थ मन रहता है, और अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हम राष्ट्र निर्माण अच्छा कर सकते हैं। इसी परिकल्पना से प्रेरित होकर के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रत्येक रविवार को एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जो हमारे जनपद के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उन पर लगता है। आज जो है हमारे पास KGMU से सहयोग किया गया। माननीय मंत्री जी जो हमारे यहाँ क्षेत्र के अपने हैं, उनकी प्रेरणा से और माननीय सांसद महोदय के निर्देश पर ये हुए यहाँ पर एक बृहद कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जहाँ पर जो सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी उन सुविधाओं को यहाँ ला करके मेले का आयोजन किया गया। मेले का मुख्य मकसद जो था कि लोगों के बीच में जागरूकता लाना। बेसिक पर्पज़ ये था कि एक हम आज यहाँ पर जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, कार्डियक डिजीजेस का है और इन सब चीज़ों का है जो यहाँ के क्षेत्र के लोग नहीं जानते थे। तो और ख़ास करके डॉक्टर बेद जी ने, आप लोगों ने अभी इसके पहले सुना, डॉक्टर बेद जी ने कहा कि इस मेले का पर्चा जिसके पास होगा उसे KGMU में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भी अगर हम लोगों को KGMC में स्वयं को दिखाना होता है तो 2 घंटे से लेकर 3 घंटे पर्चा बनवाने में, 2 से 3 घंटे चिकित्सक को दिखवाने में और 1 दिन जांच कराने में, तो 3 दिन में उपचार मिलता है। अगर अमेठी वासियों को इस मेले के माध्यम से इस जागरूकता अभियान के तहत जो है ये सुविधा मिल रही कि उसे KGMU में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से अमेठी के लिए एक अमूल्य उपलब्धि होगी। बाकी तो स्वास्थ्य सुविधाएँ चल ही रही हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड में आप लोग इसके गवाह हैं कि कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर में हम लोगों ने कितनी तत्परता से काम किया और तीसरी लहर से बचने के लिए जो है जितने भी आवश्यक संसाधन हैं वो किए गए हैं। आज अमेठी जनपद में ऑक्सीजन का एक हब बन चुका है। 500 से ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं जो 10 LPM के हैं, जिन पर हम जो है पाइप मशीन चला सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास 707 ऑक्सीजन प्लांट हैं जिनके द्वारा हम प्रतिदिन लगभग 700 ऑक्सीजन सिलेंडर भर करके अन्य जनपदों को दे सकते हैं। ये सब जो है यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं की उपलब्धियाँ हैं। सांसद महोदया की है, माननीय जिलाधिकारी महोदय की है, विकास अधिकारी महोदय का, और जो है ऊपर कर जैसा कि अभी मैंने इसके पहले अपने उद्बोधन में कहा था, माननीय मंत्री जी हमेशा से हमसे ये कहते आए हैं जब से हम यहाँ पर आए हैं। पहला जब हमारी इनकी मुलाकात हुई थी तो सर ने हमसे यही कहा था कि डॉक्टर साहब अगर किसी की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रात के 3 बजे भी अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप बेहिचक हमें फ़ोन कीजिएगा। और माननीय मंत्री जी ने हमें अपना व्यक्तिगत नंबर दिया था कि आप हमें ये नंबर हमें फ़ोन करेंगे, जिससे कि अमेठी की जनता का किसी प्रकार से कोई अहित ना हो सके। तो इसीलिए मैं अपना 100% प्रयास करता हूँ कि अमेठी की जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी गई हैं मैं उसको उपलब्ध करा सकूँ। यही हमारा हमेशा से प्रयास रहा है। सरकार की जो मूल भावना है लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, उसी दिशा में आगे चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास